जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जो 7 अगस्त 2024 का रिटन एग्ज़ाम होने वाला था, तो इसका पेपर समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न पूछा गया है हिंदी, जीके, जीएस और मैथ्स का, तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में कवर अप करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो जल्दी जल्दी में हम पेन पेपर से ही ये क्वेश्चन कराएंगे। कॉपी पर लिख कर लाए हैं जितने भी प्रश्न मिला है हमको। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में। दूसरा प्रश्न है कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है पारूशी। तो इसका आंसर हो जाएगा पारूशी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कादम्बरी उपन्यास के लेखक कौन है। तो कादम्बरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो पेडोकॉल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पेडोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। कब गए थे? तो 1893 में गए थे और उधर से रिटर्न 1914 में हुए थे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र बुलाना जाता है? तो कम से कम 2 सत्र आपको बुलाना होगा। 2 सत्र के बीच में 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है डाउन्स। हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? बताइए यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है, जल्दी से बताइए। तो ये कार्बन का है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हिंदी का प्रश्न मिला है जो कि देख लेते हैं जल्दी से। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द में क्या बोला जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ कहा जाएगा। एक शब्द में सर्वज्ञ कहा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो मितभाषी। नेक्स्ट यहाँ पर दूषित का विलोम पूछा गया है। तो दूषित का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्वच्छ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बीटी कल्चर के नाम से किसे जाना जाता है। बीटी कल्चर के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। इसका आंसर होगा अंगूर की खेती। नेक्स्ट है कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंध रखती है। बताइए यहाँ पर दीपिका कुमारी किस खेल से संबंध रखती है। तो ये तीरंदाजी से रखती है। इसका आंसर है तीरंदाजी। संवाद कौमुदी अखबार की स्थापना किसने की। संवाद कौमुदी अखबार की स्थापना किसने की? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो अयोध्या है। और ये किस नदी के सहायक नदी है? तो शारदा नदी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अबोर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बताइए अबोर पहाड़ी किस राज्य में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तलाजा गुफाएँ किस राज्य में स्थित है। तलाजा गुफाएँ किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न पूछा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1955 में एसबीआई के
में बदल दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका स्थापना कब किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो 1921 में किया गया। इसका आंसर है 1921। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी गैस से कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? जो कोयला खदान होता है उसमें किस गैस के कारण उसमें विस्फोट होता है? तो मीथेन के कारण, CH4 मीथेन के कारण विस्फोट होता है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। दाब का SI मात्रक पूछा है, तो दाब का SI मात्रक यहाँ पर पास्कल हो जाएगा। इंद्रधनुष में कौन सी रंग मध्य में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में कौन से कलर है जो कि मध्य में दिखाई देता है? तो बैजानी, हाँ, तो हरा दिखाई देता है। सबसे कम विचलन लाल का होता है जो कि सबसे ऊपर रहता है, और सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है जो कि सबसे नीचे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ठोस से सीधे वाष्प में और वाष्प से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? तो ये कार्बन का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है सूर्य के प्रकाश से, तो उसमें कौन सा कलर सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल रंग होता है, इसका आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट प्रश्न कि गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? गैसीय स्थिति में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एथिलीन पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है जो कि मैथ्स का मिला है, तो देखिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ पर है कि AP से प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी में पहला पद यहाँ पर 8 दिया गया है, पहला पद 8 दिया गया है, और इसका सार्वंतर यानी D का मान यहाँ पर 12 दिया गया है, तो 11वां पद यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। तो A प्लस हो गया और यहाँ पर n-1 इंटू D हो गया। तो A का मान कितना दिया गया है? तो A का मान यहाँ पर 8 दिया गया है, और प्लस में n यानी 11वां पद ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर 11 हो जाएगा। तो 11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 और D का वैल्यू कितना है? 12। तो यहाँ पर 12 जहाँ 120 20 हो और 8 हो, कितना होगा? 128। तो इसका आंसर हो जाएगा 128। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने द्विघात समीकरण से प्रश्न है x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है, तो यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x² हो गया, उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना? 6 है, तो यहाँ पर -2 और प्लस में 3x और -6 बराबर 0। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 3x में से यहाँ पर 2x माइनस होगा, तो कितना है? x केवल बचेगा। अब इसको यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x - 2, और यहाँ से हम कितना 3 कॉमन लेंगे, तो 3 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे कितना? x + 3, और यहाँ पर लिखेंगे x - 2। यहाँ पर एक यहाँ पर जो शून्य होगा वो -3 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा +2। तो यहाँ पर -3 2 हो जाएगा, जो कि शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि एक वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और तथा इसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनता है, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह एक वृत्त है और इसके केंद्र पर कितना 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर कितना 14 सेंटीमीटर है जो कि इसका त्रिज्या दिया गया है। तो यहाँ पर वृत्तखंड का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और πr²। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। थीटा का मान कितना है 30, और बट्टा में कितना हो जाएगा 360,
पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 × 14। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न यहाँ पर है कि 2x + 3y + 5 = 0, 4x + 6y + 10 = 0। तो यहाँ पर हलों की संख्या ज्ञात करना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है और यहाँ पर हलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसको तुलना करते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2 यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो देखिए, अगर a1/a2 ज्ञात करेंगे, ये a1/a2 होगा, ये b1/b2 होगा, ये c1/c2 होगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो इस प्रकार से देख सकते हैं तीनों बराबर है। जब भी तीनों बराबर होगा तो इसका अनंत हल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, इसका अनंत हल है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिगोमेट्री से प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर और थीटा यहाँ पर ऊपर दिया गया है और कर्ण दिया गया 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है। tan थीटा प्लस sin थीटा दोनों का योग ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है। यहाँ पर कर्ण 5 सेंटीमीटर मिल गया और इसका आधार 4 सेंटीमीटर मिल गया। तो इसका ये लंब कितना मिलेगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर लंब हमको पता चल गया। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 का कितना हो जाएगा, 20, 5 का 20 और ये 5 तिहाई 15। अब प्लस में ये कितना हो जाएगा, 4 तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 और 24 को और 3 को कितना हो जाएगा, तो 24 को और 3 को 27, 27/20। तो 27/20 इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही प्रश्न हमको मिला था। बाकी का जो प्रश्न मिलेगा जल्द ही कवर अप कर लेंगे और उसका डिस्कशन कर लेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।